नमस्कार दगड़ियों, हिमालयन डायलॉग्सा हाट बाजार कार्यक्रम में आप लोग ने स्वागत छू। हम लोग आज मौजूद छू फ्रूटेज दुकान में। हम सभी लोग ने प्रिय दुकान और गर्मी नो सीजन आगो तो फ्रूटेज में बहुत नई नई उत्पाद आ रही। तो हमार आल बहुत सारे ग्राहक कुछ लोग इले मौजूद छन। प्रकाश तिवारी जी हमारे दगड़ मौजूद छन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में छन, भारत सरकार दिल्ली में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपको। थैंक यू। आपको रणखीता छा और लेकिन कर्नल रसा आर्मी में हाँ। और आल आपको एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट में छा और एक हमारे प्रधानमंत्री जी ना एक खास सलाहकारन में या प्रोजेक्ट में आप लोग काम करना है। ये दुकान बार में की गुण चाला आप लोग यहाँ सामान खरीदने लीजिए अच्छा। और रश्मि तिवारी जी हमारे दगड़ छन और बहुत शौकल इल्ले खरीदने लग रही बुरासा जूस, सेवा जूस। मैम बहुत स्वागत है पूर्ण हमारे चैनल छो हिमालयन डायलॉग। जी जी। तो सर क्या आप लोग रेगुलर ये दुकान में आते रुचा? हाँ जी, रेगुलर आते रहते हैं। हाँ। बहुत फल लागू ये सब सामान पहाड़ी भी है मैंने अपन जो पहाड़ी पहचान जो हम कुनो बिल्कुल लागू कि ये कोई दुकान छन जन ने अपने पहाड़ी पहचान बचा रखी। बिल्कुल बचा रखी। और ये सारे मैं प्रोडक्ट्स ले जाके अपने बच्चों को, मेरे यूके जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो जब भी बच्चे लोग आते हैं कोई जाता है, मैं यही प्रोडक्ट्स बेचती हूँ। स्पेशली बुराश एक जूस तो बहुत ही फेमस छू, बहुत फल पानी और आपको ये थोड़ा सा ये बारे में बताओ जो कुमाऊनी जीरा अपन खरीदो ये नई प्रोडक्ट लॉन्च करो ना दादी, थोड़ी ये प्रोडक्ट के बारे में बताओ। यही होली में करा है एक। अच्छा, इस बार होलियों में ही लॉन्च किया है। होलियों में ही लॉन्च किया, बहुत अच्छा है इसका टेस्ट। बहुत लोग मतलब जिसने एक बार पी लिया वो बार बार आता है लेने। अच्छा, तो ये जब पिला लिया तो हम पूरा केस लेके जा रहे हैं। बिल्कुल एक पिलाया पूरा जी। तो ये इसका वैसी हमारा पूरा इसका जी, जो जी। एक बार ले गया वो दोबारा हमारी दुकान नहीं छोड़ता जी। तो 10 रुपये मात्र इसकी कीमत है। 10 रुपये। और ये जो हम बाहर के प्रोडक्ट पेप्सी कोला 10 रुपये में जो खरीद रहे हैं They are very इससे तो bad. बहुत अच्छा है। इसमें ये शरीर नुकसानदायक भी कुछ नहीं है, उसमें तो नुकसान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अपन की कोला मणिथड़ कुमाऊनी में बुलाओ, बेशक फिर हिंदी में हम आजून। नहीं, मैं तो उतनी कुमाऊनी नहीं बोल पाता हूँ, बट ये कि यहाँ की बहुत अच्छा लगता है हाँ। क्योंकि हमारे पहाड़ के जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं हम इनको जितना ज़्यादा पॉपुलराइज कर सकें, जितना अपना बिजनेस बाहर कर सकें, इट इज़ गुड फॉर आवर कम्युनिटी ऑल्सो एंड फॉर आवर रीजन। तो मेरी कोशिश यही होती है जहाँ पर भी जाऊँ अपने दोस्तों को उनको मैं यही प्रेजेंट करता हूँ, बाकी चीज़ देने की जगह। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर काफ़ी आते होते हैं। जी जी। तो सर थोड़ा अपने काम के बारे में बताएं। कर्नल आप रहे हैं आर्मी में, रानीखेत में क्या बचपन आपका बीता है या बाहर आप नहीं, रहे? मैं रानीखेत का हूँ, पर मैं कभी रहा नहीं पहाड़ में। मैं मेरे पिताजी भी फौज में थे और मैंने पहले आर्मी में काम किया और आर्मी में काम करने के बाद में आफ्टर सर्विंग 26 ईयर्स फिर मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चला गया। देन आई वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टाटा पावर, देन आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ जिंदल स्टील एंड पावर और लास्ट में मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था DLF का। और अभी मैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के ऊपर में आई एम बेसिकली मेंबर EAC जिसको बोलते हैं एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड CRZ। तो कंट्री में जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, बने रेल हो गया, रोडवेज, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, पोर्ट्स, हार्बर्स, इन सब का जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस है वो हम लोग 5 मेंबर्स हैं, क्या बात हम है। लोग उसे करते हैं। अच्छा, क्या बात है सर। उत्तराखंड को किस तरह से आप देख रहे हैं? 25 साल हो गए हैं बने हुए। तो दिल्ली में बैठकर या इन इतने बड़े ओहदों पे बैठ के आप थोड़ा कैसे देखते हैं? एक पीड़ा लगती है अपने राज्य के लिए कि जिस तरह का मांगा था या जैसा चाहिए था उस तरह का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है या पलायन लगातार बदस्तूर जारी है? अभी जब मैं देख रहा हूँ कुछ इतने बड़े प्रोजेक्ट्स तो मैंने नहीं देखे उत्तराखंड से हमारे पास में आए हैं। अच्छा। अब जब भी क्योंकि मिनिस्ट्री में बैठता हूँ पूरे कंट्री के प्रोजेक्ट्स आते हैं। मैं लास्ट 3 साल से वेट कर रहा हूँ कि कोई मेरे पास में उत्तराखंड का एक प्रोजेक्ट आए। अच्छा। लेकिन आज तक मेरे पास में अभी तक उत्तराखंड का कोई प्रोजेक्ट नहीं आया है यहाँ पर। ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ जो प्रोजेक्ट्स हमारे आते हैं सेंट्रल और साउथ स्टेट्स के काफ़ी आते हैं, जी। हिमाचल के भी थोड़े बहुत आते हैं, जी। सर, बिहार किस- के भी आते हैं, बट यहाँ के मैंने देखा कि मेरे पास अभी तक नहीं आया। सर किस तरह के प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं? थोड़ा सुझाव दें ताकि जो लोग सुन रहे हैं इसे, क्योंकि काम तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे अच्छे मतलब पानी को लेकर, बहुत नौले धारों के संरक्षण को लेकर काम हो रहा है, कई चीज़ों को लेकर है। तो किस तरह के प्रोजेक्ट चाहिए, मतलब क्या? नहीं, जो हम लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं 2 तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि आपके स्टेट लेवल के ऊपर में क्लियरेंस उनको मिल जाता है और दूसरे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि हम लोग अपने सेंट्रल गवर्नमेंट पे करते हैं।
तो जो स्टेट लेवल पे होते हैं 500 करोड़ और उसके नीचे वाले प्रोजेक्ट्स तो नीचे स्टेट लेवल पे हो जाते हैं। Okay. हम लोग जो प्रोजेक्ट्स करते हैं बहुत बड़े वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं जो Okay. उसकी वैल्यूज़ भी हाई होती हैं। Okay. सो वही वाले प्रोजेक्ट्स हमारे पास में आएंगे जो स्टेट के बाद में अगर उनका जो है उनके जुरिडिक्शन में नहीं आते तब हमारे पास में आते हैं। Okay. सो व्हेन यू कंसीव दोस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स लाइक फॉर एग्जांपल द प्रोजेक्ट्स ऑफ जमरानी बांध और दूसरा जो है Oh. दोज आर द प्रोजेक्ट्स व्हिच विल कम टू अस जिनका एनवायरमेंट क्लियरेंस comes to the particular ministry. okay. But the smaller projects, I'm not saying that the projects are not coming. The smaller projects are being executed, but the projects which are there at the higher level or this thing at the national और दूसरे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो उतने भी नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे उत्तराखंड में बांध काफ़ी बड़े हैं, टिहरी डैम है, पंचेश्वर डैम अभी स्वीकृत हुआ है, लेकिन छोटे छोटे अगर हम इन्वायरमेंटल साइंस, आपका इन्वायरमेंटल विभाग है, तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे बांध बने जो कि जनता के सहयोग से बने, जो कि गांधीवादी एक मॉडल है। तो इस तरह के प्रोजेक्टों को भी सरकारों को वैसे प्रमोट करना चाहिए जो कि पर्यावरण की दृष्टि से भी जो बेहतर हो। हमारे उत्तराखंड के ऊपर में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड व्हाट इज़ द टाइप ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दैट वी बेसिकली वांट और हमारा मॉडल किस तरह से होना चाहिए। शुड बी गोइंग फॉर अ लार्ज टाइप ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लाइक व्हाट वी आर गोइंग इन द जमरानी बाग, क्योंकि पहले तो ये खाली ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट था, बट नाउ विद द ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट आई थिंक दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू कंबाइन इट with the hydroelectric और थोड़ा बहुत उसके साथ में भी they are trying to combine it to make it into a bigger type of a project. So we have got to conceive those type of big type of projects which can be done. It is something like जैसे कि हमारी बिरलास के ऊपर में पेपर मिल्स की फैक्ट्री और दूसरी लगी हैं, तो इस तरह के जो बड़े बड़े इंडस्ट्री और कुछ यूनिट्स जो हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं उसके ऊपर में काम कर सकते हैं। एक वन ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट्स विच आई फील जो कि स्टेट में कर सकते हैं इज इन टर्म्स ऑफ जो लेटेस्ट चल रहा है इथेनॉल के ऊपर में। लाइक इथेनॉल जो है दिस इज़ द वन विच इज़ यूज फॉर ब्लेंडिंग, जो हम पेट्रोल के साथ में और डीजल के साथ में ब्लेंडिंग कर सकते हैं और अभी फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर में भी 50 to 60% ऑफ द ब्लेंडिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ इथेनॉल। आई फाइंड दैट इज गॉट अ वेरी गुड स्कोप एज फार एज उत्तराखंड इज कंसर्न। दीज आर वेरी बिग टाइप ऑफ अ प्रोजेक्ट्स विच कैन हैपन हियर बिकॉज यहाँ पर एग्रीकल्चर होने की वजह से बायोमास इज ऑल्सो अवेलेबल क्वाइट अ बिट और नीचे तराई रीजन में वाटर इज ऑल्सो अवेलेबल। सो दीज आर द टाइप ऑफ बिग पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स जो कि आपके दे कैन कम इन स्पेशली इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल जोन्स और जो हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं या इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट जो जोन्स हैं यहाँ पर हम लोग इनको भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। सो वी हैव गॉट टू स्टार्ट कंसीविंग इन टाइप ऑफ दीज टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स आर देयर एंड जिससे कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सके एंड वी आर एबल टू जनरेट द टाइप ऑफ रेवेन्यू for the state government also. So those are the type of projects that I'm talking बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छे सुझाव हैं, हम लोग इस पे अमल करेंगे कुछ और उम्मीद है कि आप बने रहेंगे, आवाजाही आपकी पहाड़ में होती रहेगी। जब हम पहाड़ से जुड़े रहते हैं तो पहाड़ के सरोकारों से भी कहीं ना कहीं हम जुड़ते हैं। तो बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। Thank you, जी, थैंक यू सर। तो रश्मि मैम बहुत शुक्रिया, आप फुटेज में आते रहे हैं। हमारे दोस्त की दुकान है, बहुत मेहनत से उन्होंने ये ब्रांड बनाया है, एक पहचान है पहाड़ की। जी रेगुलर कस्टमर। जी दादी थोड़ा सा बताइए, अभी सीजन शुरू हो गया, कितने लोग डेली रोजाना आपके पास आते हैं और बाहर के कितने आते हैं? 50 कस्टमर आते हैं। अच्छा, बाहर जाने वाले जो विदेशों में जा रहा है हमारा अच्छा ऑनलाइन भी है। उसके बाद लोकल कस्टमर भी है जी, इस बार नया क्या कुछ लॉन्च हुआ है थोड़ा बता दें। एक तो हमारा ये टमाटो केचप। अच्छा, ओह ये वाह, हमारा। बढ़िया। और दूसरा बिल्कुल। एक यही है कुमाऊनी जीरा। अच्छा, एक ही कुमाऊनी जीरा। मैम आप कुछ लाहौरी जीरे की बात कर रहे थे। हाँ, तो ऐसे ही होता है लाहौरी जीरा, हाँ। इसमें सोडा है, इसमें सोडा नहीं है। ठीक है, शुगर की मात्रा ज़्यादा है तो हाँ। हर एक ड्रिंक पे होता है हाँ, एज अ हाँ। प्रिजर्वेटिव, बट इसमें सोडा नहीं है जो कि अच्छी चीज़ है। बढ़िया बढ़िया। तो ये 2-3 प्रोडक्ट आए, ये टोमेटो केचप तो बढ़िया है, शानदार हाँ, बहुत है ना। बढ़िया है। हाँ, और बाकी कीवी, बुरांस, ये सेव हमारा का। पुराने प्रोडक्ट हैं लेकिन सब बढ़िया है, जो बढ़िया है वही रखते हैं। अच्छा, चलिए दादी बहुत धन्यवाद बहुत आपको। अच्छी है, हाँ बहुत अच्छा। मैम बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, थैंक यू सर।